सो मीटिंग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको बोले कि आपके पास क्या है, तो यहाँ पर एक बम है। दिस इज बेसिकली, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम ये फिर से एक बार यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये आपके पास एक बम है, राइट, एंड दिस इज बेसिकली अ 3 kg बम, ठीक है ना, 3 kg का एक बम है। इस बम को क्या किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली ये वाला पाथ फॉलो करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बम है ये हाईएस्ट पॉइंट पे फूट गया, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे फूट गया और इसका 2 टुकड़ा बन गया स्टूडेंट्स, है ना, इसका 2 टुकड़ा बन गया। किस रेशियो में, तो 1:2 का रेशियो में। अब आपको पता है इसका टोटल मास अगर 3 kg है, तो बचपन में हम लोग इसका मास कैलकुलेट करना सीखे थे। जैसे मान लो कि एक पार्ट का हो जाएगा 1x और दूसरे पार्ट का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, ऐसे करते थे हम लोग, 3x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1x है, मतलब इधर वाला पार्ट 1 kg और इधर वाला पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो ये 2 kg हो जाएगा। तो बेसिकली ये 1 kg का और 2 kg का 2 पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा तो जो लाइटर पाथ है वो अपना ही पाथ फॉलो कर गया इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। तो बेसिकली मतलब ये अपना ही पाथ, मतलब जैसे ही ये यहाँ पे फूटा तो फिर यही अपना ही पाथ ये फॉलो कर गया, मतलब ये जो तुम्हारे पास जो ये वाला पार्ट है वो पीछे सेम डायरेक्शन में ऐसे वापस चला गया। अब ये जो हैवियर पार्ट है बोला है, ये दूसरा जो हैवियर पार्ट जो कि बेसिकली 2 kg वाला पार्ट है, राइट। सो ये जो 2 kg वाला पार्ट आपको दिख रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 2 kg वाले पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा, पहला चीज बोला है। और ये 2 kg वाला पार्ट जो है, मतलब वेलोसिटी की वजह से कोई एक सर्टेन डायरेक्शन में गिरेगा, तो ये कहाँ गिरेगा। तो 2 चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला है ना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्ट, और दूसरा क्या बोला है कि व्हाट विल बी द मीन्स मतलब व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस हेवियर पार्ट। तो ऑब्वियसली, तो जैसे कि हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि ये जो तुम्हारे पास जो हेवियर पार्ट होगा, तो इस ऑब्वियसली बात है हेवियर पार्ट बेसिकली क्या होगा, हो सकता है कि बेसिकली हमको तो पता नहीं किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो हम मान लेते हैं कुछ इधर जाएगा, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक ऊपर एक नीचे, इधर का कंपोनेंट Vx, इधर का कंपोनेंट Vy हो जाएगा। अगर Vx का वैल्यू 0 हुआ तो इसका मतलब ये पार्ट जो ऊपर चल जाएगा, अगर Vy का वैल्यू 0 हुआ तो पार्ट कुछ इधर से होकर ऐसे गिरेगा। अगर Vx Vy दोनों हुआ तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना। जहां पर भी ये गिरेगा, मान लो कि जो 2 kg का पार्ट जहां पर भी गिरेगा, 3 kg से लेके 2 kg तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। अरे बोलो बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ आया सभी को, ऑनलाइन वाला, यस और नो। यस सर। चलो गुड, हाँ ओके। अब सुनो स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझा देते हैं वापस से एक बार, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये 3 kg का ब्लॉक है, ये हाईएस्ट पॉइंट में फूटा, बात समझ गए। तो जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा, तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, मान लो यहां पर ये फूटा ऐसे, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज बेसिकली अनदर पार्ट, कुछ इस तरीके से। जैसे कि हम आपको बोले कि जो आपके पास जो 1 kg वाला पार्ट था, ठीक है ना, और दूसरा जो आपके पास जो 2 kg वाला पार्ट था, ये 1 kg वाला पार्ट जो है वो अपना ही पाथ रिट्रेस कर लिया, मतलब ये कुछ यही वाला पाथ ऐसे रिट्रेस कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये अपना ही पार्ट कुछ ऐसे रिट्रेस कर लिया, ऐसे, ये जो 1 kg वाला पार्ट था। तो हम आपको बोले अपना ही पाथ रिट्रेस कर लिया, तो इसका मतलब इस 1 kg वाले पार्ट के पास वेलोसिटी कितना होगा, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा सपोज कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 1 kg वाले पार्ट का वेलोसिटी अपना ही पाथ रिट्रेस कर लिया, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कैसे बोल सकते हैं, बात समझिए। मान लीजिए इस 20 के 2 कंपोनेंट होंगे, वन अलोंग दिस डायरेक्शन, तो फटाफट बोल दीजिए स्टूडेंट्स, 20 के इधर का कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, हाँ 20 cos/3 का वैल्यू कितना, वो बोलो। cos/3 कितना होता है, 3/5, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसका ऊपर का वेलोसिटी कितना, 16। हाँ 16। तो ऐसे बोल सकते हैं जो ऊपर का जो वेलोसिटी होगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो आप ऐसे देख सकते हो कि 20 sin 53 ऐसे, तो sin 53 कितना होता है 4/5, तो ये तुम्हारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। तो एक हो गया 20 मीटर 12 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। आप समझिए, अगर आप ध्यान से सोचोगे
तो जैसे मान लो कि फूटने से जस्ट पहले, जब ये फूट रहा था हाईएस्ट पॉइंट से, तो ये मान लो फूटने से जस्ट पहले, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ही फूटा, मतलब फूटने से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले, इसका ऑब्वियसली बात है, इसका जो वेलोसिटी था ये 3 kg का, ये पूरा एक गोटा था, तो इसका जो 3 kg जो है, ये 3 kg इसका बम का मास है, और ये फूटने से जस्ट पहले इस बम का मास कितना था, तो बम का वेलोसिटी कितना था, तो ऑब्वियसली बात है, हम आपको बताए थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, पूरा का पूरा वेलोसिटी कहाँ रहता है, एक्स डायरेक्शन में। 12 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज बेसिकली 12 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से हुआ है ना। ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, पूरा का पूरा 3 kg का जो है, ठीक है, तो ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और अगर ये वही पाथ रिट्रेस किया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं, ये छोटा वाला जो पार्ट है, इसमें बोल रहे ना कि अपना ही पाथ को रिट्रेस किया, रिवर्स कर लिया, बात समझ गया, अपना ही पाथ को रिट्रेस कर लिया, मतलब यही डायरेक्शन में ही चला गया, तो ऑब्वियसली बात है इसका इस डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी होगा जितना हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लॉजिकल भी है, ठीक है। तो मतलब फूटने के जस्ट बाद 1 kg का वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकंड होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो वही पाथ रिट्रेस किया, तो वो पाथ रिट्रेस किया मतलब वेलोसिटी भी वही होगा, लॉजिकल है, तभी तो वही पाथ रिट्रेस करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये 1 kg का पता चल गया। अब हम लोग को सोचना है 2 kg का, तो 2 kg का कैसे सोचे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ आएगा कि कैसे इसको सोचें। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से सोचे, तो इसका मान लो कि 2 kg का मतलब जो वेलोसिटी होगा कहीं पर भी जाएगा, उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, तो ये Vx हो गया, ये बेसिकली Vy हो गया। तो योर टास्क इज टू फाइंड आउट Vx एंड Vy। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे हम लोग वेट फोर्स को इग्नोर करते हैं, ऐसा मान के कि इंटरनल फोर्सेस आर वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेट फोर्स, ठीक है ना, और हम लोग मोमेंटम को कंसिडर करते हैं इन बोथ डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे एक्स डायरेक्शन में, बात समझ गए, तो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो सोचो जब ये 3 kg का जो ब्लॉक था, ये फूटने से पहले इसका मोमेंटम कितना था, तो इसका मास 3 kg का था, है कि नहीं स्टूडेंट्स, इसका मास कितना था, 3 kg का था, उसका वेलोसिटी कितना था फूटने से पहले, 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा था। 3 kg इंटू 12 मतलब फूटने से जस्ट पहले, हाईएस्ट पॉइंट पे फूटने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी कितना, 3 kg इंटू कितना 12 था। तो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, अब टूटने के जस्ट पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 1 kg में डिवाइड हो गया और एक बेसिकली कितना 2 kg में डिवाइड हो गया। अगर हम लोग ऐसा मान के चले, क्या मान के चले, बात समझिए ध्यान से, अरे क्या हो रहा है, रुक जाओ। अगर हम लोग ये मान के चले, क्या मान के चले, कि मान लीजिए कि जो इधर का पार्ट है, अरे क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, मान लो कि अगर हम लोग ऐसा मान के चले कि अगर इधर का पार्ट पॉजिटिव, ऊपर का पार्ट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है पीछे का पार्ट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, नेगेटिव, ऐसे। अब सोचो जो आपके पास पहला वाला पार्ट है, कौन सा, 1 kg वाला पार्ट है, ध्यान समझेंगे, जो आपके पास 1 kg वाला पार्ट है वो 12 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, एक्सप्लोजन के बाद, मतलब फूटने के बाद, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 इंटू -12 लिख सकते हैं ना, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में 12 है कि नहीं, प्लस कितना, तो एक्स डायरेक्शन में 2 kg का जो वेलोसिटी है, तो उसको हम लोग Vx इंटू 2 लिखेंगे ना, 2 इंटू वी एक्स लिख सकते हैं। तो ये 36 हो गया और ये +12 हो गया इज इक्वल टू 2Vx हो गया, ऐसे। तो कितना हो जाएगा 48, 36 और 12 कितना हो गया 38, और ये 12 48 हो जाएगा, तो 2Vx हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज दैट Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो 24 मीटर पर सेकेंड। तो Vx का वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे, बोलो यस और नो, कितना हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। अब आपको Vy कैलकुलेट करना है, तो सिमिलरली हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं y डायरेक्शन में। तो सोचो अगर आप ध्यान से देखिए 3 kg का जो वेलोसिटी है, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे ही एक्सप्लोड किया है कि नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूरा का पूरा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही होता है प्रोजेक्टाइल के हिसाब से, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ 12 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में ही है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में, मतलब नो वेलोसिटी इज अलोंग वाई डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं।
तो इसका मतलब 3 इंटू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गया, 3 kg इंटू वाई डायरेक्शन में। और ऊपर में कितना हो गया, देखो 1 kg का भी देखो तो इसके पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये जो वेलोसिटी है 12, ये एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है। तो अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी 12 यहाँ पर है वही वेलोसिटी उसका होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो अपना पाथ रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस करेगा। बात समझे? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली कितना, तो ध्यान दीजिएगा, बोलो। तो 1 इंटू 0, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इसका, प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। सो वी वाई इज इक्वल टू कितना, सो हम लोग बोल सकते हैं तो वी वाई इंटू 2, इस तरीके से। बोलो स्टूडेंट, समझ आया आपको? यस और नो बोलिए। अरे ऑनलाइन वाला कैसे किए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Okay. So 2 into Vy is equal to 0. So that implies that Vy is equal to 0. मतलब velocity along y direction कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास जो भी velocity है वो along x direction ही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। No velocity is along y direction। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेट वेलोसिटी आपका 24 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ऐसे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, जो नेट वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अब बात समझिए, नेट वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन मतलब सॉरी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, एंड द आंसर विल बी 24 मीटर पर सेकेंड ओनली। तो यही आपके पास आंसर होगा स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। समझ आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। देखो, सो ये आपके पास यहाँ पे नेट वेलोसिटी हो गया। तो दिस इज बेसिकली द आंसर, v इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से बेसिकली ये समझ आ गया सभी को स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाला कैसे वेलोसिटी निकाले, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, यही है ना। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। क्या बोला है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द हेवियर पार्ट, यही बोला है ना। फाइंड द लोकेशन ऑफ द हेवियर पार्ट, ऐसा बोला है, हेवियर पार्ट है ना। लोकेशन ऑफ द हेवियर पार्ट मतलब 2 kg जो आपके पास है ना, लोकेशन ऑफ द हेवियर पार्ट, यही बोला है ना। फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, यही बोला है ना, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, ये वाला है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब लॉजिकली सोचो, इसको बनाने का 2 तरीका है। अगर आपको याद होगा तो हम पिछले क्लास में एक इसका होता है कि जनरल आप पूरा मतलब बड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करो, या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व कर लो। 2 तरीका हो सकता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो सोचो, अगर आपको मान लो ये जो, क्योंकि यहाँ पे वी वाई तो 0 है, तो ऑब्वियसली बात है वी एक्स का 24 मीटर पर सेकेंड होगा। और इस वेलोसिटी की वजह से अगर हम आपको बोले, बात समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स, राइट। तो इस वेलोसिटी की वजह से ये जो तुम्हारे पास जो पार्टिकल है, ये कुछ मान लो कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे गिरेगा। कौन, 2 kg वाला पार्टिकल। ये तुम्हारे पास कौन सा पार्टिकल है, तो 2 kg वाला जो पार्टिकल है वो कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे गिरा। ये 1 kg वाला पार्टिकल कहाँ गिरेगा, तो 1 kg वाला जो पार्टिकल है हम उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, समझोगे ध्यान से, क्योंकि वो अपना पाथ रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 kg वाला पार्टिकल होगा ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरेगा। दिस इज व्हाट, 1 kg वाला पार्टिकल, समझेंगे, इसको ब्लू पेन से लिख रहे हैं हम। ये गिरेगा, फूटने के बाद 1 kg अपना ही पाथ पे वापस आ गया, और 2 kg कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरा, राइट। अब समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, ठीक है। थोड़ा हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ऐसे, इस तरीके से हुआ। बोलो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, यस और नो बोलिए। सबको समझ आया क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑनलाइन वाला बोलो। Yes, हाँ चलो। Yes, अब देखो, इस डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकेंड है, राइट। और अब लॉजिकली सोच के देखो, आपको ये वाला डिस्टेंस टोटल निकालना है, यहां से लेके यहां तक। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसका 2 मेथड है। एक तो आप जनरल प्रोजेक्टाइल से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ये बोला है ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा, समझ गए ना, ये कहां फूटा,
हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आप ये हाईएस्ट पॉइंट मतलब इसका लेंथ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके लिए आपके पास वेलोसिटी गिवन है, तो h का क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, या अल्फा जो भी है डिवाइडेड बाई 2g होता है। तो देखो यहाँ पे u 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री दिया हुआ है, 2g का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको ये मैक्सिमम हाइट पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। लॉजिकली सोच के देखो कि अगर आपको ये रेंज पता चल जाए, मतलब ये रेंज नहीं, मतलब ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, तो आप ध्यान से देखो तो ये टोटल का मतलब पूरा प्रोजेक्टाइल का ये r/2 है, क्योंकि पूरा रेंज अगर r है तो हाईएस्ट पॉइंट तक का कितना हो जाता है r/2। और अगर हम आपको बोले कि ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, अगर हम लोग ये लेंथ को x बोल दे और ये लेंथ को r/2 बोल दे, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो r/2 प्लस x कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो r/2, तो अब आपको रेंज का फॉर्मूला भी पता है, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आराम से अगर आप चाहो तो h निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो, लॉजिकली समझोगे, ठीक है ना। कैपिटल H और R आपका दोनों वैल्यू यहां से निकल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, तो x कैलकुलेट करना है, समझ में आया क्या कैलकुलेट करना है, x। अब लॉजिकली सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको थोड़ा बताएं तो आपको ये समझ में आएगा कि x कैसे। तो x को हम लोग कुछ ऐसे सोच सकते हैं, जैसे ये 2 kg का ब्लॉक है, ये दिस इज 2 kg, ये 2 kg के पास इधर वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट कर लिए, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली h है जो कैलकुलेट कर लिए, और ये 2 kg वाला कुछ इस जगह पे गिरा, तो ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज बेसिकली सपोज x। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल है, ये x कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम लोग x एक्सिस पे लगा दिए तो एस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपको पता है 0 हो गया। एस एक्स आपको x यही कैलकुलेट करना है, तो ये बेसिकली कितना, तो यू एक्स। तो देखो ये 24 जो है ये यू एक्स ही है, क्योंकि इसमें कोई भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 24, और यू वाई इज बेसिकली व्हाट, 0। तो ये समझ आ रहा है। तो आपको पता है यू एक्स जो है 24 है इंटू टी, मतलब आपको t चाहिए, तो y एक्सिस में सेम फॉर्मूले को लगा देंगे, तो कितना होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली यू वाई, तो यू वाई कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई कितना हो गया, मान लो 10 हो गया। यहां से आपको टी स्क्वायर पता चल गया। एस वाई बेसिकली क्या है, तो कैपिटल एच है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना। तो अगर ये मतलब पार्टिकल कुछ यहां से यहां आ रहा है तो y पर डिस्प्लेसमेंट तो ये h ही है, ये आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हुए हो, तो ये आपके पास h हो गया। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है तो यहां से आपको t मिल गया, है कि नहीं, और इस t का वैल्यू को आप यहां पुट कर दिए, तो x इज इक्वल टू 24 इंटू टी का वैल्यू डाल दिए, तो x पता चल गया। तो जब आपके पास एक बार ये x पता चल गया स्टूडेंट्स, बात समझिए ध्यान से, जब आपको यहाँ से एक बार में, जैसे मान लो अगर हम आपको बताएं, यहाँ से पूरा बात तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, पूरा बात देखोगे ध्यान से। अगर हम आपको बताएं, यहाँ सुनोगे ध्यान से, तो ये बेसिकली आपको पता है ये पूरा रेंज का आधा है, तो ये r/2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली x है। तो ऑब्वियसली बात है ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना होगा, r/2 प्लस एक्स। तो r/2 प्लस एक्स कर दोगे तुम यहाँ पे, फाइनली जब तुमको x मिल गया, r/2 मिल गया, टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ जो आपको निकालना है, तो आराम से आप कर सकते हो r/2 प्लस एक्स। तो जो भी आपका यहां से आएगा वही आपका आंसर होगा। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो, ऑनलाइन वाला, अरे ऑनलाइन वाला बोलिए, Yes, समझ आ रहा है, अरे ऑनलाइन वाला बोलो, समझ आया। हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से, तो देखिए इसमें काफी मेहनत है, पहले h निकालो, फिर r निकालो, उसके बाद फिर x निकालो, फिर तुमको r/2 प्लस एक्स करो, तो आंसर तो आ जाएगा, बट दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस।
तो इसका एक ऑल्टरनेटिव उपाय है हम लोगों के पास, जिसको हम लोग इस प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट, और इस मेथड से आपको आपके घर में खुद करना पड़ेगा एज एन होमवर्क, समझ गए? तो होमवर्क के टर्म में आपको इसको घर पे करना पड़ेगा। तो यू टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। क्या? अरे बाबा, तो ये एक्सलरेशन है प्रोजेक्टाइल में, इस पूरा का पूरा ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे काम करता है, तो ए वाई इज इक्वल टू जी होता है, नो एक्सलेशन इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ये तो प्रोजेक्टाइल से हम लोग इसको लिख ही सकते हैं, है कि नहीं? दैट इज वाई एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता है ना, नीचे की तरफ, है कि नहीं? समझ में आया हम क्या बोले? तो ग्रेविटी इज अलॉन्ग, समझ गए ना? तो ग्रेविटी इज अलॉन्ग व्हाट? डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। तो स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले लिए? हम, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि हम बार बार बोल सके। क्विकली रिप्लाई। यस सर। यस सर। ओके, हाँ ठीक है ना? तो इस तरीके से हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग देखो, ये पूरा पार्ट को हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे, या मैक्सिमम देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको हटा दे रहे स्क्रीन से। आप सोचो, अब इसी प्रॉब्लम को जो आपने यहाँ पे टोटल लेंथ निकाला, इसको अब दूसरे तरीके से सोचो, लॉजिकली सोचो, ध्यान से समझोगे स्टूडेंट्स? तो सोचो, ये आपके पास 3 kg का ब्लॉक है, दिस इज बेसिकली अ 3 kg ब्लॉक। बात समझ गए? अब 3 kg ब्लॉक को आपने फेंका, लॉजिकल सोचो, दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे अब इसको, स्मार्ट लोगों के लिए है। 3 kg का ब्लॉक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, 53 डिग्री के एंगल पे फेंका इसको, कुछ इस तरीके से। तो इसका पाथ जो है, अगर ये बम्ब नहीं फूटता तो ये जो बम्ब है कुछ इस जगह पे पहुंचता, है कि नहीं? अगर ये बम नहीं फूटता तो कुछ इस जगह पे पहुंचा। अब क्वेश्चन में क्योंकि बम फूट गया तो दोनों टुकड़ा अपना अलग अलग पोजीशन पे पहुंचा है। बात समझे? अब लॉजिकली सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारे पास 3 kg का यहां पे जो बम है, राइट, दिस 3 kg बम, रुक जाओ एक मिनट, क्या हो रहा है? कुछ तो मिटा, रुक जाओ जस्ट अ मिनट। ये जो तुम्हारे पास जो 3 kg का बम है, यहाँ पे जो 3 kg का जो बम, हम इसको ये भी यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 kg का बम जो आपको यहाँ पे दिखा, दिस इज अ 3 kg बम, हाँ ये वाला बम, अभी 3 kg का बम। सोचो, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग, इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं, राइट? लॉजिकली सोचिए, ये 3 kg का बम है, तो हम आपको बोले कि ये 3 kg का बम है, इस 3 kg के बम को आपने 20 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है? 53 डिग्री के एंगल पे फेंका। अब लॉजिकली सोच के देखो, अगर ये बम नहीं फूटता तो ऑब्वियसली बात है ये बम कुछ इस जगह पे गिरता, यहां पे गिरता। बात समझ गए? क्योंकि ये बम फूट गया तो ये बम कहां गिरा? वन पार्ट ऑफ बम विल कम इन दिस डायरेक्शन और अनदर पार्ट ऑफ बम फॉलोज द सेम पाथ, और फिर इसी जगह पे आ गया, और बेसिकली ये 1 kg का बम है, वो इधर आ गया और एक इधर चला गया। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन में हुआ। लेकिन अगर बम नहीं फूटता तो यहां पे गिरता, ठीक? समझ में आया? ये बम नहीं फूटता तो यहां पे गिरता। अब लॉजिकली सोच के देखो, हम ना ये 3 kg के बम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। सपोज, बात समझेंगे स्टूडेंट्स, हम इस 3 kg के बम पे के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। लॉजिकली समझिएगा, हम क्या किए? इस 3 kg के बम के कहां बैठ गए? सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। अब लॉजिक क्या सिखाए थे हम आपको? हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए किस पे आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। अब लॉजिकली सोचो, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, बात समझ गए, और मेरे लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, तो हम रेस्ट पे हैं। हम देखो, मेरा जो सेंटर ऑफ मास है कुछ देर के बाद यहां पहुंचा, नहीं फूटा, यहां पहुंचा, नहीं फूटा, यहां पहुंचा, नहीं फूटा, यहां पहुंचा, नहीं फूटा। जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा तो हम ये देखे कि इस बम का 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए, मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे है? रेस्ट पे है। बात समझिएगा। और ये हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखे
कि ये जो टुकड़ा है ये 1 kg इधर चला गया और जो 2 kg है ये इधर आ गया। बात समझ गए? और एक हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, हम ये देखें कि इधर गया। अब ये जो 2 kg का मतलब जो पार्टिकल है वो इधर का पाथ फॉलो किया, इधर गया, और ये जो 1 kg है ये इधर गया, ये इधर गया। हम ये सेंटर ऑफ मास पे देख पा रहे हैं, लेकिन हम यही पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है ना, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ये देखें कि जो 1 kg का 2 kg का जो ब्लॉक है वो ये पाथ फॉलो किया। समझ गए? सेंटर ऑफ मास बैठ के हम ये देख पा रहे हैं। और ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये कुछ ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ ऐसे फॉलो किया। बात समझ गए? लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये वाला पाथ। समझ गए? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? ये वाला पाथ। हम क्यों बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम यही वाला पाथ फॉलो करेंगे? क्योंकि मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पे है। तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी को सेंटर ऑफ मास तो यही वाला पाथ दिखना चाहिए। लॉजिकली सोच के देखो, समझ गए? अरे बाबा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी को क्या दिखेगा कि सेंटर ऑफ मास का यही वाला पाथ है। मतलब अगर बम नहीं फूटता, बात समझेंगे, अगर बम नहीं फूटता तो उस समय सेंटर ऑफ मास जहां पहुंचता, फूटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वही पहुंचेगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। बात समझ गए? समझ गए? इसलिए ग्राउंड पे बैठा आदमी को सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या दिखेगा कि अगर बम नहीं फूटता तो सेंटर ऑफ मास जहां पहुंचता, फूटने के बाद में सेंटर ऑफ मास कहां पहुंचेगा? वही पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारे पास 1 kg का मतलब पार्टिकल है, और सपोज कि ये तुम्हारे पास 2 kg का है, और यहां पे तुम्हारे पास क्या है? तो सोचो ये वाला तुम्हारे पास 1 kg का पार्टिकल है, एक 2 kg का और एक बेसिकली कितना? 1 kg का। बात समझे? अब लॉजिकली सोच के देखिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखो ध्यान से। अब अगर हम आपको बोले कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, मान लो इसको थोड़ा कुछ ऐसे कर ले, दिस इज बेसिकली द एक्स एक्सिस, ये हो गया। अब सोच के देखो, अरे देखो, तो ऑब्वियसली मान लो कि 2 kg है, ओरिजिन से कुछ x, 0 है। आपको दिख रहा है कि अगर ये ओरिजिन है तो ये पूरा डिस्टेंस को अगर x मान ले तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सोच के देखो, इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो 0, 0 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज मतलब 1 kg और 2 kg का ये सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो r, 0 हो जाएगा। है कि नहीं? लॉजिक यही कहता है ना। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? x सेंटर ऑफ मास, आपको सिंपली फॉर्मूला पता है, m1 x1। तो m1 क्या है? 1 kg का है। x1 कितना है? 0 है। दिख रहा है 0 कहां से आया? तो ये बेसिकली x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, ये x2 है, और ये y2 है, ऐसे। तो यहां से हम लोग 1 × 0 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2 × x हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया? तो 1 + 2 हो गया, ऐसे। और x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना दिया है? तो आप देखो x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू ये वाला r दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3r/2, कुछ ऐसे हो गया। तो x इज इक्वल टू 3r/2। तो r का वैल्यू कितना हो गया? u²। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और कितना हो जाएगा? sin 2θ, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 sin 53, एक मान लो 3/5 हो जाएगा, एक तुम्हारे पास 4/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में तुम्हारे पास g मतलब 10 हो जाएगा। दिस एंड दिस कैंसिल हो गया, है ना? तो 5 8 जा 40 हो गया, इस तरीके से। समझ गए? तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 3 जा कितना हो गया? 48 × 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? बताओ। सो 48 × 4 कितना होता है? 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 9 192। तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा दिस वन? सो 192 डिवाइड बाई कितना? 5। समझ आ रहा है? 192 डिवाइड बाई कितना हो गया? 5 हो गया। तो देयरफॉर ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2
इंटू आर का वैल्यू कितना 192 डिवाइडेड बाई 5, कुछ ऐसे हो जाएगा। सो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? 2 9 जा 18 और 2 6 जा कितना हो गया 12। तो 96 इंटू 3 कितना होता है, जल्दी बोलिए। 288 बाई 5, सही किए ना। 3 6 जा 18 और 3 9 जा 20, 3 9 27, कैसे क्या बात कर रहे हो, 27 कितना होगा बोलो 288। हाँ सर सही है। 288 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा हो जाएगा। तो आंसर विल बी व्हाट 5 5 जा 25 और कितना हो जाएगा 3 38, 5 7 जा 57.6, यही होगा ना। यस सर। 57.6 मीटर हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, तो जल्दी बना ना सम। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे सम को सॉल्व कर लिए तो हमारे लिए सम आसान हो गया। अदरवाइज हमको क्या निकालना पड़ता, मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ता, रेंज निकालना पड़ता, फिर रेंज का आधा r/2 करना पड़ता, फिर x निकालना पड़ता, दोनों को जोड़ते तब जाके सम आता। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन वो आपको दिख रहा है, मतलब वो आपको लॉजिकली समझ आ रहा है। लेकिन ये भी अगर आप थोड़ा दिमाग में रखोगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। क्या लॉजिकली समझ में आया कि अगर हम बम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे हो जाएगा, रेस्ट। मतलब हम अपने आप को चलते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन हम 1 kg और 2 kg को चलते हुए देख सकते हैं, है कि नहीं। ग्राउंड पे खड़ा आदमी को क्या दिखेगा मेरे रेफरेंस में कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही है, समझ गए, जो बम्प नहीं फूटने से पोजीशन है। बात समझ गए? मतलब अगर बम्प नहीं फूटता तो उस समय सेंटर ऑफ मास जहां पहुंचता, फूटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वही पहुंचेगा। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। समझ में आया? मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी को मेरा मोशन वही दिखेगा, समझ गए ना, मेरा मोशन वही दिखेगा जो बम्प के नहीं फूटने से दिखता। समझ में आया ना? तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिक है यहां पे, है ना। इट्स अ वेरी गुड लॉजिक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सोचकर।